नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे 31 लोकों के बारे में। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म के आधार पर हम भिन्न भिन्न लोक में उत्पन्न होते हैं। 31 लोकों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: कामलोक, रूपलोक और अरूपलोक। हम नीचे से चलते हुए 31 लोकों के बारे में जानेंगे। कामलोक, इन्हें कामावचरा लोक भी कहते हैं। 1 से 11 तक के जो लोक हैं वे कामलोक के अंतर्गत आते हैं, जिनमें पहला है नरक लोक। यहाँ वे लोग जन्म लेते हैं जिन्होंने बहुत ही गंभीर पाप किए हैं और ये बड़े ही दुखियारे होते हैं। दूसरा है असुर लोक। बड़े ही चंड और गुस्सैल स्वभाव के लोगों का जन्म यहाँ होता है। तीसरा है प्रेत लोक। इनकी आयु अनिश्चित होती है और ये दूसरों से सेवित होते हैं। चौथा है पशु पक्षी यानी तिरछान लोक, जिन्हें हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। पांचवा लोक हमारा लोक है, मनुष्य लोक। बड़ा ही महत्वपूर्ण का लोक है। मनुष्य लोक में जन्म लेना बड़ा ही उत्तम है। मनुष्य ध्यान के द्वारा मुक्ति की अवस्थाओं को भी प्राप्त कर सकता है। मुक्ति की 4 अवस्थाओं की वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मनुष्य लोक के नीचे कोई भी प्राणी ध्यान नहीं कर पाता है। 6 से लेकर 11 तक के जो लोक हैं वे देवलोक के अंतर्गत आते हैं, जहाँ अलग अलग देवता लोग रमन करते हैं। इसमें 6 है चातुर्महाराजिक देवलोक। इस लोक में यक्ष, गांडीव और कुबेर आते हैं। 7वां है तावतीस देवलोक। तावतीस देवलोक का जो अधिपति होता है वह इंद्र कहलाता है। कोई भी मनुष्य पुण्य करके इस पद का लाभी हो सकता है। 8वां है याम देवलोक। 9वां है तुषित देवलोक। 10वां है निम्मानरति देवलोक और 11वां है परनिमित्त वसवती देवलोक। तुषित देवलोक में जो आने वाले बुद्ध होंगे, मैत्रेय बुद्ध, वे बोधिसत्व बनकर वहाँ ध्यान कर रहे हैं, ऐसा जिक्र आता है। अब आते हैं रूपलोक पर। 12 से 27 तक रूपलोक के अंतर्गत आते हैं। ये 16 होते हैं। पहले से चौथे ध्यान में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो इन लोकों में जन्म ग्रहण करता है। इन्हें ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ध्यान को अल्प मात्रा में भवित करके, मध्यम मात्रा में भवित करके और श्रेष्ठ मात्रा में भवित करके प्राणी अलग अलग लोक में जन्म ग्रहण करता है। ये लोक हैं ब्रह्म परिसज्ज, ब्रह्म पुरोहित, महाब्रह्मा, परिताप, अपमाणाब, आभासर, परित शुभ, अपमान, शुभकिर्ण, वह फल, असंयत सत्य, अविह, अतप्पा, सुदस्य, सुदस्सी, अक्निठ। इनमें भी अनागामी हुआ व्यक्ति 23 से 27वें लोक में यानी इन शुद्धावास भूमि में जन्म लेते हैं। वे एक ही जन्म लेते हैं और लंबी आयु होती है इनकी। जब उनके शरीर की च्युति होगी तब वे सीधा निर्वाण प्राप्त करेंगे। अब आते हैं अरूप लोक पर। 28 से 31 तक अरूप लोक होते हैं। यहाँ रूप नहीं होता, बस चित्त की शांत अवस्था बनी रहती है। आकाशनंचायतन अरूप ध्यान में सिद्ध पारंगत साधक 28वें लोक में उत्पन्न होते हैं। विज्ञानाचयतन अरूप ध्यान में
सिद्ध पारंगत साधक 29वें लोक में उत्पन्न होते हैं। अकिंचन्यायतन अरूप ध्यान में सिद्ध पारंगत साधक 30वें लोक में उत्पन्न होते हैं। नेव संज्ञा ना संज्ञायतन अरूप ध्यान में सिद्ध पारंगत साधक 31वें लोक में उत्पन्न होते हैं। ये थे बुद्ध मत में आने वाले 31 लोक। शील सदाचार का पालन न करने वाले, दान न देने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोग उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद दुर्गति में उत्पन्न होते हैं। शील सदाचार का पालन करने वाले, शुद्ध चित्त से दान देने वाले, उपोषित धारण करने वाले उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद कुछ प्राणी मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं, कुछ प्राणी देवलोक में। किसी भी लोक का व्यक्ति किसी भी लोक में जा सकता है अपने कर्मों के आधार पर। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वह ऊंचे लोक में जाएगा, अगर बुरे कर्म हैं तो वह निचले लोक में ही जाएगा। मनुष्य लोक एकमात्र ऐसा लोक है जहाँ सम्यक संबुद्ध पैदा होते हैं। जब धरती पर बुद्ध का उत्पाद हुआ है तब मनुष्य लोक में जन्म लेना उत्तम है। मनुष्य का लोक ऐसा है जहाँ धर्म को अच्छी तरह से धारण कर मनुष्य भावाग्र को तोड़कर निर्वाण का साक्षात्कार भी कर सकता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।